सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में। पैनक्रियाटिक कैंसर जो है हमारे शरीर में पैनक्रियाज का कैंसर है। पैनक्रियाज हमारे पाचन की ग्रंथि होती है जो कि हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में होती है। सो पैनक्रिया का जो कैंसर है हमारे शरीर में होने वाले सबसे अग्रेसिव कैंसर्स में से एक है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो पिछले 20-30 सालों में पैनक्रियाटिक कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें बहुत ज़्यादा नए डेवलपमेंट्स नहीं हुए हैं एंड इट इज़ अ वेरी रेजिस्टेंट टाइप ऑफ कैंसर। इनफैक्ट अगर आपको पता होगा, जो हमारे एप्पल के सीईओ थे उनको भी यही बीमारी थी, वो भी इसी बीमारी से ग्रसित थे। सो जनरली पैनक्रियाटिक कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो डिसाइड किया जाता है उसकी स्टेजिंग क्या है। सो हम पैनक्रियाटिक कैंसर की स्टेजिंग कैसे जानते हैं? बाय डूइंग सीटी स्कैन और पेट स्कैन। सो जब हम पेट स्कैन करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है बीमारी का एक्सटेंट कितना है। बीमारी जो है सिर्फ पैनक्रियाज में सीमित है या आसपास भी फैली हुई है, या बीमारी फैल के किसी और ऑर्गन में तो नहीं गई है। अगर पैनक्रियाज का जो कैंसर है वो सिर्फ पैनक्रियाज में सीमित है, सो पेशेंट की जनरल कंडीशन देखते हुए उसको सर्जन से मिलवाया जाता है। सर्जन डिसाइड करता है कि वो पेशेंट ऑपरेबल है या नहीं है। सो ऑपरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके कुछ तरीके होते हैं जानने के। सो अगर पेशेंट की जनरल कंडीशन अच्छी है, वो फिट है, तो जनरली ही गोज़ फॉर अ सर्जरी फर्स्ट। ओके, और उसके बाद अगर पेशेंट को लगता है कि उसका सर्जरी हो सकता है, सर्जन को ऐसा फील होता है कि उसकी सर्जरी पॉसिबल है, सो उसके बाद सीटी स्कैन में देखा जाता है कि हम एनाटॉमिकली पूरे ट्यूमर को निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। सो पैनक्रियाज कैंसर की जो सर्जरी होती है उसको हम विपल सर्जरी कहते हैं। ये बहुत ही बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है जिसमें हम सिर्फ पैनक्रियाज नहीं, उसके आसपास के जो ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उसको भी निकाला जाता है और मल्टीपल एनास्टोमोसिस किए जाते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स में सर्जरी के बाद, ताकि ट्यूमर रेकर ना करे, उसके लिए पेशेंट्स को कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है। A few patients also require radiation so that cancer does not come back. But despite all the effort, even in stage 1 cancer, the long-term outcome of pancreatic cancer is just 60%. मतलब सिर्फ 60% पेशेंट ऐसे हैं जिसमें हम उनको कम्प्लीटली क्योर कर पाते हैं। जो स्टेज 2 और स्टेज 3 उम्र है उसमें भी कैंसर के वापस आने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। जो स्टेज 4 कैंसर हैं, अनफॉर्चुनेटली उसमें जो ट्रीटमेंट होता है पैनक्रियाटिक कैंसर का वो होता है कीमोथेरेपी। मेन कीमोथेरेपी ही दी जाती है। जो स्टैंडर्ड फर्स्ट लाइन कीमोथेरेपी है उसको हम फोल्फिरिनॉक्स कहते हैं, जिसमें 3 कीमोथेरेपी की दवाइयाँ होती हैं। आपको 46 घंटे के इन्फ्यूजन में दिया जाता है, हर 2 हफ्ते पे दिया जाता है। बट हर पेशेंट इसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। जो एल्डरली पेशेंट्स हैं उसमें दूसरे कीमोथेरेपी के भी ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि आजकल आप लोग सुनते होंगे कि पेशेंट्स को इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी के भी ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जाते हैं। ये भी एक्सप्लोर इसमें किया जा सकता है। डॉक्टर आपको हो सकता है कुछ टेस्ट एडवाइस करें, एडवांस्ड मॉलिकुलर टेस्ट वगैरह एडवाइस करें, जिसका नाम NGS है। अगर उसमें आपके कोई टारगेटेबल म्यूटेशन वगैरह डिटेक्ट होता है या कोई ऐसा जेनेटिक चेंजेस डिटेक्ट होते हैं जिसको कि टारगेट कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट अवेलेबल दवाइयाँ हैं, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली द सक्सेस ऑफ टारगेटेड थेरेपीज इन पैनक्रियाटिक कैंसर हैज़ नॉट बीन दैट ग्रेट। डिस्पाइट ऑल द एफर्ट, स्टेज 4 पैनक्रियाटिक कैंसर इट रिमेन्स अ लीदल डिजीज़। इसमें ट्रीटमेंट के बावजूद भी पेशेंट का जो आउटकम है 6 से 9 महीने का ही होता है। अब ब्रीफली बात करेंगे कि पैनक्रियाटिक कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ द पेन, बिकॉज इसका लोकेशन ऐसा होता है जहाँ पे हमारे पेट को सप्लाई करने वाली नर्व होती है, जिसकी वजह से पेन हो सकता है। प्लस इट इज़ वेरी क्लोज टू आवर लिवर एंड द बाइल डक्ट्स, सो द कैंसर कैन कंप्रेस दैट एंड इट कैन कॉज जॉन्डिस। तो कई बार जॉन्डिस को रिलीव करने के लिए पेशेंट्स को स्टेंटिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। सो ये 2 कॉमन कंप्लेंट्स हैं। उसके अलावा पेट में पानी भरना, जिसको कि एसाइटिस कहते हैं, अगर बीमारी लंग्स में चली जाती है तो सांस फूलने की दिक्कत हो सकती है। तो ये सब कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो पैनक्रियाटिक कैंसर की डिजीज़ की वजह से होती है। तो आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। इसमें आपको थोड़ी जानकारी बढ़ी होगी कि पैनक्रियाटिक कैंसर को हम स्टेज कैसे करते हैं और ट्रीट कैसे करते हैं। अगर आपके पास कोई पैनक्रियाटिक कैंसर के पेशेंट्स हैं तो आप अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट से राय लेने में ना हिचकें। धन्यवाद।